ओम शांति। 24/4/84। वर्तमान ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करने वाले राज्य भाग्य अधिकारी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली हैं, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हो, फिर भी कोई ना कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार ना होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो, बेफिकर बादशाह हो। माया जीत, प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी हो। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। रतन जड़ित ताज नहीं, लेकिन परमात्म बाप के सिर के ताज हो। रतन जड़ित श्रृंगार नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों, गुण रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान रतन के गुण के आगे उनकी वैल्यू क्या है। इन रत्नों के आगे वो पत्थर के समान हैं, क्योंकि विनाशी है। 9 लखे हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पदम कहो व अनगिनत पदम के मूल्य का हार कुछ भी नहीं। 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्म प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। चलते चलते अपनी श्रेष्ठता को भूल तो नहीं जाते, अपने को साधारण तो नहीं समझते। सिर्फ सुनने वाले या सुनाने वाले तो नहीं, स्वमान वाले बने हो। सुनने सुनाने वाले तो अनेकानेक हैं, स्वमान वाले कोटों में कोई हैं। आप कौन हो? अनेकों में हो व कोटों में कोई वालों में हो। प्राप्ति के समय पर अलबेला बनना, उन्हों को बाप दादा कौन सी समझ वाले बच्चे कहें। पाए हुए भाग्य को, मिले हुए भाग्य को अनुभव नहीं किया, अर्थात अभी महान भाग्यवान नहीं बने, तो कब बनेंगे। इस श्रेष्ठ प्राप्ति के संगम युग पर हर कदम ये स्लोगन सदा याद रखो कि अभी नहीं
तो कभी नहीं। समझा? अच्छा, अभी गुजरात जोन आया है। गुजरात की क्या विशेषता है? गुजरात की ये विशेषता है, छोटा बड़ा खुशी में जरूर नाचते हैं। अपना छोटापन मोटापन सब भूल जाते हैं। रास के लगन में मगन हो जाते, सारी सारी रात भी मगन रहते हैं। तो जैसे रास की लगन में मगन रहते, ऐसे सदा ज्ञान की खुशी की रास में भी मगन रहते हो ना। इस अविनाशी लगन में मगन रहने के भी नंबर 1 अभ्यासी हो। विस्तार भी अच्छा है। इस बारी मुख्य स्थान मधुबन के समीप के साथी दोनों जोन आए हैं। एक तरफ है गुजरात, दूसरे तरफ है राजस्थान। दोनों समीप है ना। सारे कार्य का संबंध राजस्थान और गुजरात से है। तो ड्रामा अनुसार दोनों स्थानों को सहयोगी बनने का गोल्डन चांस मिला हुआ है। दोनों हर कार्य में समीप और सहयोगी बने हुए हैं। संगम युग के स्वराज्य की गद्दी तो राजस्थान में है ना। कितने राजे तैयार किए, राजस्थान के राजे गाए हुए हैं ना। तो राजे तैयार हो गए हैं या हो रहे हैं। राजस्थान में राजाओं की सवारियां निकलती हैं। तो राजस्थान वालों को ऐसा पूरी सवारी तैयार कर लानी चाहिए। तब तब तो सब पुष्पों की वर्षा करेंगे। बहुत ठाठ से सवारी निकलती है। तो कितने राजाओं की सवारी आएगी। कम से कम जहाँ सेवा केंद्र है वहाँ से एक एक राजा आवे तो कितने राजे हो जाएंगे। 25 स्थानों के 25 राजे आवें तो सवारी सुंदर हो जाएगी ना। ड्रामा अनुसार राजस्थान में ही सेवा की गद्दी बनी। तो राजस्थान का विशेष पार्ट है। राजस्थान से ही विशेष सेवा के घोड़े भी निकले हैं ना। ड्रामा में पार्ट है, सिर्फ इनको रिपीट करना है। कर्नाटक का भी बहुत विस्तार हो गया है। अब कर्नाटक वालों को विस्तार से सार निकालना पड़े। जब मक्खन निकालते हैं तो पहले तो विस्तार होता है, फिर उससे मक्खन सार निकलता है। तो कर्नाटक को भी विस्तार से अब मक्खन निकालना है, सार स्वरूप बनना और बनाना है। अच्छा, अपने श्रेष्ठ सुमान में स्थित रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सदा संगम युगी श्रेष्ठ स्वराज्य और महान भाग्य के अधिकारी आत्माओं को, सदा रूहानी नशे और खुशी स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। स्वराज्य का अधिकार मिल गया। ऐसे अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होंगी ना। राज्य को सत्ता कहा जाता है, सत्ता अर्थात शक्ति। आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज्य सत्ता वाली पार्टी है। तो राज्य की सत्ता अर्थात शक्ति है। तो स्वराज्य कितनी बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। सभी कर्मेंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही हैं। राजा सदा अपनी राज्य सभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है। तो आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहाँ नीचे ऊपर होता है।
कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं देते? कभी आंख धोखा दे, कभी कान दे, कभी हाथ, कभी पांव, ऐसे धोखा तो नहीं खाते? अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प, हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं तो हर सेकंड में पद्मों की गंवाई होती है। प्राप्ति भी एक की पद्म गुना है। तो और फिर अगर गंवाते हैं तो एक का पद्म गुना गंवाते हो। जितना मिलता है उतना जाता भी है, हिसाब है। तो सारे दिन की राज्य कारोबार को देखो। आंख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, सबकी डिपार्टमेंट ठीक रही या नहीं, ये चेक करते हो या थक कर सो जाते हो? वैसे कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना है। पहले सोचना फिर करना, पहले करना पीछे सोचना ये नहीं। टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी फिर करेगी। तो सोच समझ कर हर कर्म करते हो? पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले हो? अगर ज्ञानी पीछे सोचे उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं और इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना है। बनेंगे या नहीं ये क्वेश्चन नहीं। स्वराज्य है तो विश्व स्वराज्य है ही। तो स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना? द्वापर से तो गड़बड़शालाओं में चक्कर लगाते रहे, अब गड़बड़शाला से निकल आए। अब फिर कभी भी किसी भी प्रकार की गड़बड़शाला में पांव नहीं रखना। ये ऐसी गड़बड़शाला है, एक बार पांव रखा तो भूल भुलैया का खेल है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश, सदा संतुष्ट। बेंगलोर हाई कोर्ट के जस्टिस अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। किस स्थान पर और क्या अनुभव कर रहे हो? अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सबसे पहला अनुभव है आत्म अभिमानी बनने का। अब आत्म अभिमानी का अनुभव हो जाता है तो परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्ति का भी अनुभव स्वतः हो जाता है। जितना अनुभव उतना शक्तिशाली। जन्म जन्मांतर के दुखों से छुड़ाने की जजमेंट देने वाले हो ना, या एक ही जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले जज हो, वो तो हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज। ये हैं स्पिरिचुअल जज। इस जज बनने में पढ़ाई की व समय की आवश्यकता नहीं है। 2 अक्षर ही पढ़ने हैं, आत्मा और परमात्मा, बस। इसके अनुभवी बन गए तो स्पिरिचुअल जज बन गए। जैसे बाप जन्म जन्म के दुखों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए बाप को सुखदाता कहा जाता है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। डबल जज बनने से अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। आएंगे एक केस के लिए और जन्म जन्म के केस जीत कर जाएंगे। बहुत खुश होंगे। तो बाप की आज्ञा है स्पिरिचुअल जज बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।